एक शख्स हर वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पे दुरूद व सलाम पढ़ता रहता था। कोई बंदा उसके पास आता कि मेरा कारोबार नहीं है, मैं परेशान हूँ, वो कहता आका अलैहिस्सलातु व सलाम की ज़ात पर दुरूद शरीफ पढ़ा करो। कोई बंदा कहता मेरा ये मामला है, मेरी ये परेशानी है, वो सबको एक ही वजीफ़ा कहता कि आका अलैहिस्सलातु व सलाम की ज़ात पर दुरूद शरीफ पढ़ा करो। ईमान ताज़ा हो जाएगा आपका ये वाक़या सुनकर। हत्ता कि उसका एक पड़ोसी था जो कि यहूदी था, अगर वो भी कहता ना कि मैं परेशान हूँ, मेरा ये मामला है, तो ये मुसलमान उसको कहता कि आका अलैहिस्सलातु व सलाम की ज़ात पे दुरूद शरीफ पढ़ा कर। पड़ोसियों के एक दूसरे के साथ काम पढ़ते रहते हैं। हर बंदे को सुबह शाम दिन रात जो भी आता एक ही वजीफ़ा कि आका अलैहिस्सलातु व सलाम की ज़ात पर कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ा करो। उस यहूदी ने देखा कि यार ये मुसलमान है और जो भी बंदा आता है ये सब को कहता है कि आका अलैहिस्सलातु व सलाम की ज़ात पर दुरूद शरीफ पढ़ा करो, मैं ये चीज़ इसके ज़हन से निकाल दूँगा। मैं साजिश करता हूँ। उसने प्रोग्राम बनाया, उसने सारी प्लानिंग बनाई। उसके पास एक सोने की अंगूठी थी, वो लेकर वो यहूदी उस मुसलमान के घर गया। कहने लगा आप मेरे पड़ोसी हो, आप मेरे दोस्त हो, आपके साथ बड़ा ताल्लुक़ है, ये अंगूठी अमानत के तौर पे आप रख लो, मैं सफ़र पे जा रहा हूँ, जब मैं वापस आऊँगा तो आपसे मैं अंगूठी वापस ले लूँगा, अपनी अमानत मैं आपसे वापस ले लूँगा। मुसलमान ने कहा ठीक है। उससे अंगूठी ली और अंगूठी लेके उसके सामने ही अपने घर में जो कमरा था उसे कोने में रख दी। अब वो यहूदी देख रहा है कि इसने कहाँ पे अंगूठी को संभाल के रखा है। उसी दिन या अगले दिन किसी बहाने से वो आया या जिस तरह भी हो सका, उसने दोबारा आके वो अंगूठी वहाँ से उठा ली। अंगूठी उठाने के बाद जब वो यहूदी सफ़र पे गया, वो अंगूठी साथ ले गया कि इसके ज़हन से मैं ख़त्म कर दूँगा। हर बंदे को ये कहता है कि आका अलैहिस्सलातु व सलाम की ज़ात पर दुरूद शरीफ पढ़ा करो। उसने जब सफ़र किया तो रास्ते में उसने कश्ती में भी सफ़र किया। जब कश्ती के अंदर वो सवार हुआ, उसके पास अपना सामान था, वो अंगूठी भी मौजूद थी। जब वो उन चीज़ों को सेट करके रख रहा था या संभाल रहा था, तो उसके हाथ से वो अंगूठी वो पानी के अंदर गिर जाती है। अब अगर समुंदर के अंदर अंगूठी गिर जाए तो कौन तलाश कर सकता है। अब बंदा हो भी कश्ती के अंदर। उसने कहा चलो। जब वो सफ़र करके कुछ अरसे के बाद वापस आया तो आके सबसे पहले उस मुसलमान के दरवाज़े पे गया, दरवाज़े पे दस्तक दी। अंदर से जब वो मुसलमान आया तो कहने लगा वो मेरी अंगूठी वापस कर दो। तो मुसलमान ने कहा कि काफ़ी अरसे के बाद आप वापस आए हो, बैठो, चाय पियो, खाना खाओ, अंगूठी आपके हवाले कर दी जाएगी, आपकी अमानत है। वो बैठ गया। तो नौजवान कहने लगा वो मुसलमान कि इस तरह करो कि आज मैं घर में मछली लाया हूँ, तो मेरी बीवी मछली बना रही है, मछली खा के जाना। वो बैठ गया। अब देखें दुरूद शरीफ की बरकत। अब देखें वो लोग जिनका अल्लाह की ज़ात पे तवक्कल होता है कि अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है। बीवी ने आवाज़ दी तो ये मुसलमान जब किचन में गया, क्या वजह है? उसने कहा कि मैंने मछली जो है छुरी के साथ इसके पेट को मैंने जब चाक किया तो इसके अंदर से सोने की अंगूठी निकली है, और गौर के साथ मैं देख रही हूँ ये वही अंगूठी है जिस तरह वो यहूदी ने अमानत के तौर पे आपके पास रखी थी, वही डिज़ाइन है, उसी तरह है। इसने कहा चलो इसको यहाँ पे रख दो। जब उसको मछली खिलाई, अब उसने मछली को खा लिया, कहने लगा वो मेरी अमानत ले हो। वो मुसलमान सबसे पहले वहाँ गया जहाँ उसने अंगूठी को रखा था, देखा अंगूठी मौजूद नहीं है, समझ गया। उसने फ़ौरन वो अंगूठी
जो मछली के पेट से निकली थी वो उठा के उस यहूदी के हवाले कर दी। जब अंगूठी हाथ में आई, उसने देखा, उसकी आंखों में आंसू जारी हो गए, रो रहा है, ज़ारो कतार रो रहा है। उसने क्या किया था? अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने क्या किया? रो के कहने लगा, आप मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ाओ, मुझे दार इस्लाम में दाखिल कर लो। मुसलमान ने उसको कलमा पढ़ाया, वो दार इस्लाम में दाखिल हो गया। मुसलमान ने कहा, खुशी तो बड़ी है कि आप कलमा पढ़ के दार इस्लाम में दाखिल हो गए हो, लेकिन ये तो बताओ कि आपने कलमा क्यों पढ़ा? आपने कलमा अचानक कैसे पढ़ा? उसने कहा, बस सिर्फ एक इशारा करता हूँ कि आज मैंने आज़मा लिया है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पर कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ता है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसको दुनिया में ज़लील नहीं होने देते। और अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद दुरूद शरीफ पढ़ रहा है, फ़रिश्ते पढ़ रहे हैं। दुरूद शरीफ की बड़ी फजीलत है, सुबह शाम उलमा फरमाते हैं कसरत के साथ पढ़ा करो। कसरत से मुराद ये है कि जो बंदा रोज़ाना 313 मरतबा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पर दुरूद शरीफ पढ़ता है, उसका नाम उन लोगों में शामिल कर दिया जाता है कि जो कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर ये दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए।